देखें, जिसने क्रिकेट देखनी होगी ऑब्वियसली वो पीएसएल देखेगा, जिसने ग्लैमर देखना होगा वो आईपीएल देखेगा। तो ग्लैमर तो सारा साल बड़ा भारी भरकम स्टेटमेंट है। वाकई चैलेंज होगा। लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई वैल्यू नहीं, स्पेशली हमारे हमसायों से। उनको अब ये जान लेना चाहिए कि दो बड़े इंग्लिश प्लेयर, इंग्लैंड के वो स्टार प्लेयर जो पाकिस्तान सुपर लीग की दो टीमों से खेल रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए काउंटी क्रिकेट को टाटा बाय बाय कर दिया। 10वां एडिशन सबसे बड़ा चैलेंज जो इस मरतबा लोगों के ख्याल में है कि आईपीएल और पीएसएल ने साथ साथ होना है, आप समझते हैं वाकई एक चैलेंज हो सकता है? क्रिकेट है, ये ग्लैमर नहीं है भाई, ये क्रिकेट है, ये ड्रामेबाजी नहीं है भाई, ये क्रिकेट है, ये आईपीएल नहीं है जिसमें आपको पूरी बॉलीवुड घुसी हुई होती है और क्रिकेट का कहीं लेना देना नहीं होता और मैच कहां पर क्यों कौन किस तरह फिक्स करता है। ये कहानी भी बहुत बड़ी मैटर तो आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पीएसएल की रही है और जो हमारी रेपुटेशन बनी हुई है, तो इंशाल्लाह आपको इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आएंगे और जो कहते हैं सही समझने वाले गेम को हैं, क्रिकेट को एंजॉय करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मेरे ख्याल में इस दफ़ा। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 25 करोड़ यहाँ है और लाखों करोड़ों की तादाद में बाहर है, जी। सो वो सारे अपने अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, जिसने ना भी देखना होगा वो भी जुड़ेगा कि यार हमने ज़्यादा आई बॉल्स लेके आने इस पे, ताकि आप दुनिया को बता सकें कि हमारी क्रिकेट लीग जो है वो ग्लैमर से ज़्यादा क्रिकेट तो इसका से धुएं उठना शुरू। हमारे हमसाए हैं भाई, हमसाए हैं। हम कोई भी क्रिकेट की एक्टिविटी कर लें भाई, आपका खेल तो नहीं है, आपके पापा जान का खेल तो नहीं है ना, खेलती तो पाकिस्तानी टीम भी है ना, पाकिस्तानी क्रिकेट भी है। उनको पता नहीं क्यों मरोड़े उठने शुरू हो जाते। पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग के अंदर क्या क्या लकूने नहीं निकाले गए और ये कहा गया जी ये तो वो प्लेयर हैं जिनको आईपीएल ने खरीदा नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदा। ये तो वो प्लेयर हैं जो चले हुए कारतूत है जी, डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर आपको 8-9 साल तो आप उसके आगे पीछे सलामे, उसने चैंपियन बना दिया टीम को। ये कहानियां कर रहे थे और यहां तक किया चैलेंज होगा, लेकिन अच्छा चैलेंज ऑलवेज वेलकम। और इस तरह कुछ हमें फायदे भी हुए, कुछ प्लेयर्स वहां से आ गए, कोई और उस जमाने में कोई क्रिकेट नहीं होगी, तो अब हमारा डायरेक्ट आईपीएल से मुकाबला है। तो होपफुली जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है और हमारी लीग में होती है, तो हम अपनी जो अपने मैयार को कायम रख सकेंगे। और आई बॉल्स का मुकाबला है तो होपफुली हम लोग कुछ जो लोकल है उनको तो करेंगे, बट ओवरऑल भी हम लोग चाहते हैं कि यानी दूसरे ममालिक जो देख रहे हैं वो भी खिंच के आए पीएसएल की तरफ। तो अच्छा मुकाबला होगा, चैलेंजेस हैं, बट होपफुली वी विल विन। क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर यह काम किया गया कि आईपीएल के अलावा एनओसी नहीं मिलेगा उन प्लेयर्स को जो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं काउंटी में। तो अब इसका रिएक्शन शुरू हो गया और इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश प्लेयर्स ने बिल्कुल नारा लगा दिया। नारा क्या लगाया? जेम्स विंस जो कि एक बड़े अच्छे इंग्लिश प्लेयर हैं, उन्होंने कराची किंग्स ने उनको रिटेन किया हुआ था। उन्होंने भाई साहब अब कंफर्म कर दिया कि वो 9 साल से जिस टीम की कप्तानी कर रहे थे, हैम्पशायर की, उन्होंने वो कप्तानी छोड़ दिया। आज 10वां साल में उन्होंने ये कप्तानी छोड़ दी और उन्होंने अपने आप को हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट की रेड बॉल क्रिकेट से अलग कर लिया और उन्होंने कहा भाई अगर आपने मुझे खिलाना तो व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाएं, और उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया। सवेरा, जब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे आतिफ साहब ने कहा कि आप आइंदा बरस में जब 2026 में जाएंगे, अगर ये तजुर्बा 2025 वाला कामयाब रहता है, पीएसएल आईपीएल साथ साथ, तो फिर तो फ्रेंचाइज मालकान कोशिश करेंगे कि उसी विंडो में हम हमेशा के लिए जब तक चल रहे हैं उसी विंडो में चले जाएं। देखें, अगर फ्रेंचाइज मालकान की कोशिशों से चीज़ें होती तो शायद बहुत सी चीज़ें बहुत पहले बेहतर हो चुकी होती है। नदीम भाई आपको बेहतर इससे बता सकते हैं कि देखें बात यह है कि हमारा कल भी आपसे बात हो रही थी ये कि हमारा जो बताता चलूं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर 2024 के अंदर एक कानून बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आईपीएल के अलावा बाकी तमाम लीग्स खेलने वाले को जो है पहली उनको एनओसी नहीं मिलेगा अगर वो अपनी काउंटी क्रिकेट के अंदर रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब ये सब के लिए नहीं था, आईपीएल वाले ठीक है। सो जेम्स विंस ने ये कहानी पीछे छोड़ दी और हैम्पशायर के साथ जो उनका 2015 से सफर था, 9 साल से वो उसके कप्तान थे, उन्होंने उसकी रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दी, कप्तानी छोड़ दी और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इसके ऊपर तरजीह दी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यह भी बताऊं कि आपको यह ज़हन में रखना चाहिए कि इंग्लैंड की क्रिकेट की जो सिग्निफिकेंस है उसको कायम रखने के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था। लेकिन यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है
वो डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है, उनका ग्लैमर है, हमारा यंग रहा टैलेंट है। सो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, अगर आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और उसके फ़ैन हैं, तो आप क्या देखना चाहेंगे? आप क्रिकेट देखना चाहेंगे या जो है ग्लैमर को देखना चाहेंगे? तो डेफिनेटली, और इसमें ये टेस्ट भी हो जाएगा। इसमें ये बेटा इंडियन माफिया का पैसा है, जो इंडियन आईपीएल के ग्लैमर से बनाया गया पैसा है, वो घुस रहा है काउंटी क्रिकेट के अंदर। क्योंकि जो जीएमआर ग्रुप है, जिसके पास दिल्ली कैपिटल की जो है वो ऑनरशिप है, उन्होंने हैम्पशायर को खरीद लिया है और हैम्पशायर के बाद अब वो और काउंटीज की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। सो वो अपनी वहां पर भी वही एंटी पाकिस्तान कहानियां बनाने में लगे हुए हैं कि बस सिर्फ इंडियन क्रिकेट हो, जो कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड वाकई आईपीएल के अलावा बाकी लीग्स पर बैन लगाकर क्रिकेट को बचा रहा है, या सिर्फ इंडियन क्रिकेट को डोमिनेट करवा रहा है इंग्लिश क्रिकेट के ऊपर। इस कहानी में, जेम्स विंस की कहानी में, एक और प्लेयर शामिल हैं जी, टॉम कोलर कैडमोर। उन्होंने भी इशारा दे दिया, उन्होंने कहा जी मैं भी समरसेट की तरफ से नहीं खेलूंगा और मुझे पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है। सो ये दो वो इंग्लिश बड़े नाम हैं जिनका काउंटी के अंदर एक रिकॉर्ड है। 29 सेंचुरियां हैं जेम्स विंस की, 29 सेंचुरियां, 197 काउंटी के मैचेस खेले हैं उन्होंने, 41.22 की उनकी एवरेज है। वन ऑफ द बेस्ट बैटर देयर। उन्होंने कहा भाई मैंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है। चैलेंज होगा वैसे आतिफ साहब, आईपीएल पीएसएल साथ साथ? अपॉर्चुनिटी होगी। कैसे? जिस तरह नदीम भाई ने कहा, पहले क्या होता था, और इसकी वजह से कोयटा और लाहौर काफ़ी सफ़र भी किए हैं कि एक प्लेयर जा रहा है, एक प्लेयर आ रहा है, कोई बायलैटरल आ गई, कोई और टूर्नामेंट आ गया। अब ये वाहिद विंडो है जिसमें कोई बायलैटरल नहीं होती, तो एटलीस्ट जो प्लेयर हमारे साथ होंगे वो पूरे सीज़न के लिए होंगे। और आपको पता है कि प्लेयर एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले इकट्ठे होते हैं, तो उनको जेल इन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक आध गेम तो वैसे ही गुजर जाती है। उसके बाद वो फॉर्म में आना शुरू होते हैं और फिर वो जो भी टीम पिकअप करती है वो उसको एंड तक लेके जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हमारे पास इस दफ़ा लीग में बड़े बड़े नाम आए। नदीम